किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बुक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को केवल नोट्स के भरोसे ज़्यादा रहते हुए देखा है कि सर ये वो इंस्टीट्यूशंस के नोट्स हैं, सर ये 2018-19 के टॉपर्स के नोट्स हैं। उनको लगता है कि पिछले टॉपर्स ने यही नोट्स पढ़कर एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे और नए स्टूडेंट्स भी इन नोट्स के भरोसे ही रहकर एग्ज़ाम देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि मेरा मेन ये है कि जो भी स्टूडेंट अपनी सक्सेस को श्योर करना चाहते हैं उसे दूसरों के नोट्स के साथ साथ खुद भी बुक्स को कंप्लीट करके अपनी लेवल व अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए नोट्स बनाने चाहिए। आप चाहे जहाँ से भी क्लासेस ले रहे हैं और जो भी टीचर्स आपको इंग्लिश या मैथ्स में ईजी मेथड से सिखा रहे हैं उन नोट्स को तो आपको क्लास में नोट करना ही है और आपको घर पर आकर बुक्स पढ़ते हुए आपको भी अपने नोट्स कंप्लीट करने चाहिए। मेंस एग्ज़ाम के दौरान आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप उन बुक्स को देख सकें। उस समय आपके तैयार किए गए नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन स्टूडेंट से पूछो जो कई बार प्री एग्ज़ाम तो क्लियर कर जाते हैं लेकिन मेंस एग्ज़ाम में रह जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि काश थोड़ा समय मेंस के लिए और मिल जाता तो तैयारी 100% तक श्योर हो सकती थी। इसलिए स्टूडेंट, आपकी ये नोट्स आपके मेंस एग्ज़ाम के सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहां दूसरे स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होगा वहां कंपैरेटिवली आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो कर दें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही करियर गाइडेंस व करंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सकेगी। स्टूडेंट, मैं कोई बुक की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं और जो बुक आप करंटली बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसे आपको चेंज करने के लिए भी नहीं कहूँगा। अगर किसी बुक की लैंग्वेज इजी है, कंप्लीट मैटर्स के साथ ओल्ड ईयर के बैंकिंग एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन दे रखे हैं तो उससे आपको आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न्स और लेवल का आइडिया हो जाएगा, जिससे कि आपको ये पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हम बात स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स की, जो कई स्टूडेंट्स ने अपने डर का कारण बना रखा है। अगर आप रिसेंटली 12th पास आउट है तो आपके पास इनफ टाइम है इसमें मास्टरी करने का। आपको ये पता ही होगा कि आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस मैथ्स में सोल्व करने हैं। इसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। इसके लिए कम से कम आपको 30 तक टेबल्स, 25 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। मैथ्स में आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही 10 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सोल्व करने का टारगेट लेके चलना होगा और आपको अपने क्वेश्चंस पेपर में उन क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करके सोल्व करना है जिनके आंसर आप 10 to 15 सेकंड में दे सकते हैं। उसके बाद ही आपको टफ क्वेश्चंस के ऊपर आना है और उनको सोल्व करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर बात अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चंस की करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पिछले साल के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न पर मिलेंगे। इसके लिए आपको ओल्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और आपको अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करना है। अब बात बुक पर करते हैं। अगर आपको ऐसी बुक चाहिए जो आपकी बैंकिंग एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी बेसिक मैथ्स को भी इम्प्रूव करें तो आपको RS अग्रवाल बुक, जो सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की बुक है, जो एक विश्वसनीय बुक मानी जाती है, उस बुक को आपको ख़रीदने का विचार करना चाहिए। इंग्लिश को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, 2 वोकेबलरी एंड 3 ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस का मकसद आपकी रीडिंग स्पीड को जांचना है कि आप उसे फास्ट रीडिंग करके उस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाकर जल्दी रिप्लाई कर सकें। इसकी इम्प्रूव करने के लिए आपको मैगज़ीन, न्यूज़पेपर व आर्टिकल आपको पढ़ने होंगे, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड डे बाय डे फास्ट होती जाएगी। और वोकेबलरी एंड ग्रामर के लिए आपको नीतू सिंह की KD पब्लिकेशंस की वॉल्यूम 1 व 2 देखनी होगी। साथ ही आपको वोकेबलरी के लिए वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लॉरिस की बुक आप ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको लिख कर सोल्व करने हैं। और इसमें भी मैथ्स की तरह सेम प्रोसीजर्स फॉलो करना है कि 10 मिनट्स में आपको इजी क्वेश्चंस देखने हैं और उसके बाद आपको टफ क्वेश्चंस के ऊपर जाना है। रीजनिंग के लिए भी आप RS अग्रवाल बाय सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की बुक खरीद सकते हैं, जो एक विश्वसनीय बुक मानी जाती है। आपको ये सारी बुक्स 5 to 7 टाइम्स आपको सोल्व करनी होगी
और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, जिससे आपकी सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्योंकि जब भी आप बुक्स रिपीटेटिवली उससे स्टडी करेंगे तो आपको नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी और आपका ब्रेन ट्रेन होता जाएगा, जिससे आपके नर्वस रहने की या कंसंट्रेशन नहीं होने की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट, एक ऐसा टाइम भी ज़रूर आएगा जब आप डीमोटिवेटेड होंगे, तब आपको सब कुछ छोड़ने का मन करेगा। इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स के अलावा उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को भी देखना पड़ना है जो अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हुए बिना समय गंवाए हुए अपने टारगेट को अचीव करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, आप इस दुनिया को नहीं जानते, क्योंकि यहाँ अनसक्सेसफुल लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपको अपने आप को कड़ी निरंतर मेहनत करते हुए अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, क्योंकि ओनली बैंकिंग ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जहाँ वैकेंसीज़ भी हज़ारों में आती है। इसलिए आपके पास दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मौके होंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते हुए आप अपनी फैमिली के लाइफ को एक बेहतर कल दे सकते हैं। क्योंकि आप नहीं जानते जो लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं कम सैलरी में कितना शोषण होता है, जहाँ आने का टाइम तो फिक्स होता है लेकिन जाने का नहीं होता है। और आप प्लीज़ फंक्शंस पार्टी ज़्यादा हो अवॉइड करें, क्योंकि एक बार अगर आपकी लाइफ सेटल हो गई उसे आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। मेरी यही कामना है कि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करें, न केवल पास हो बल्कि इस एग्ज़ाम को टॉप करें। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, जिसका मैं जल्दी से रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।